हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, विच इज़ समटाइम नोन एज डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज एंड इन मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल wear एंड टीयर एंड अकर टू सम एक्सटेंट इन ऑल पीपल एज द एज एडवांसेस। यूँ तो 1000 100 से भी ज़्यादा जो है अर्थराइटिस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। लेकिन इसे कभी कभी डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी कहा जाता है। ये किस वजह से होती है? नॉर्मल वेयर एंड टीयर जो होता है उसकी वजह से होती है, और ज़्यादातर देखा गया है ये सारे ही लोग जो एडवांस एज में जाते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। 990 मिलियन पीपल जो है इफेक्टेड हैं इससे वर्ल्ड वाइड, और 70% जो होते हैं पीपल वो हैं जो कि 65 से ऊपर एज के हैं। इन इंडिया इट हैज़ overtaking diabetes and now ranked first in chronic debilitating disease। अब आ जाइए रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर जो होता है इसके अंदर क्या है? डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, वेट बियरिंग जॉइंट यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं, जेंडर, हार्मोनल फैक्टर है, पहले कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज रही हो, मैकेनिकल फैक्टर है, सिस्टमिक फैक्टर हाइपरटेंशन है, सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड के लेवल बढ़े हुए हैं, ओबेसिटी है, जेनेटिक डिपोजिशन है और इंक्रीज एज। दीज आर रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। पैथोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर सैनोवाइटिस होती है, कार्टिलेज फिब्रिलेशन होता है, कार्टिलेज फ्लेकिंग एंड डेलिमिनेशन होता है, और एक्सपोजर हो जाता है सबकॉन्ड्रियल बोन का, माइक्रो फ्रैक्चर, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, फाइब्रोसिस एंकाइलोसिस होती है। फिर इसको अभी हम फर्दर आके डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप की होती है। प्राइमरी जो होती है अकर करती है एल्डरली के अंदर एंड इज मोर कॉमन इन वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। द प्रोसेस बिगिन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ डिकेड, यानी एल्डरली लोगों में होती है, वुमेन के अंदर ज़्यादा होती है, और जो शुरुआत होती है वो प्रोसेस की वो फोर्थ डिकेड के आखिर में शुरू हो जाती है। एंड देर इज़ प्रोग्रेसिवली एंड स्टेडीली इंक्रीज प्रोड्यूसिंग क्लिनिकल सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोग्रेसिवली और स्टेडीली जो होता है उससे क्लिनिकल सिम्टम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिटिल इज known about the etiology and pathogenesis of the primary osteoarthritis. The condition may be regarded as the reward of longevity। इसका थोड़ा पैथोजेनेसिस और एटियो के बारे में तो बहुत कम ही मालूम है, मगर इसको माना जाता है कि रिवार्ड है लॉन्गेटिविटी का। Probably wear and tear with the repeated minor trauma, hereditary and obesity, aging all contribute to the focal degenerative changes in the articular cartilage। वियर एंड टीयर है, माइनर ट्रॉमा है, हेरिडिटी है, ओबेसिटी है, एजिंग, ये सारे मिलकर जो होता है चेंजेस कॉज करते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट के अंदर। जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं फेवर करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, देयर जबकि कोई भी क्रोमोसोमल अल्ट्रेशन नहीं होता है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है अकर करती है किसी भी एज पे, ये शुरुआती एज के लिए तो प्राइमरी है, किसी भी एज पे अकर कर सकती है सेकेंडरी, एंड इट इज़ रिजल्ट ऑफ एनी प्रीवियस वियर एंड टीयर फिनोमेना। ज़्यादातर किस वजह से होती है? पहले कोई वियर एंड टीयर हुआ हो जिसमें जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सच एज प्रीवियस इंजरी है, फ्रैक्चर है, इन्फ्लामेशन है, लूज बॉडीज है, कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हुआ है हिप का, तो ये पहले से हिस्ट्री रही होती है इसके अंदर। मैनिफेस्ट करता है लार्ज जॉइंट के अंदर, पहली बात तो ये क्या है? हिप को, नी को, ब्लैक को जॉइंट जो इन्वॉल्व करते हैं मे बी रिवील टू द टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि बैलेट डांसर हैं, टोज हैं, कराटे फिंगर एक्सेप्ट्रा। माइनर डिग्री ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, जबकि सिम्प्टोमेटिक केसेस के अंदर जॉइंट स्टिफनेस मिलती है, डिमिनिश मोबिलिटी मिलती है, डिस्कम्फर्ट मिलता है, पेन मिलता है। सिम्टम आर मोर प्रोमिनेंट ऑन वॉकिंग अप। ज़्यादातर जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं सुबह उठ के में, जब सुबह सुबह बेड से उठते हैं तब ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। डिजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर, उनकी वजह से क्या होता है? बोनी, हार्ड बोनी एंड द पेनलेस एनलार्जमेंट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स के अंदर। डिजनरेटिव चेंजेस जो होते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है? हार्ड बोनी पेनलेस एनलार्जमेंट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स एट द बेस ऑफ टर्मिनल फेलिंग, जिन्हें हैबर्डस नोड्स भी बोला जाता है। दीज नोड आर मोर कॉमन इन फीमेल। स्पाइन के अंदर ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं वो कंप्रेशन कॉज करते हैं सर्वाइकल एंड लंबर नर्व रूट का, जिसकी वजह से पेन होता है, मसल स्पाज्म होता है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ पैथोलॉजिकल चेंजेस पे। पैथोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर जो देख रहे हैं, शुरुआती दौर में क्या होता है? लॉस हो जाता है कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स का, जो कार्टिलेज है मैट्रिक्स है वो लॉस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? प्रोग्रेसिव लॉस होता है नॉर्मल मेटाक्रोमेसिया का। अब जब नॉर्मल मेटाक्रोमेसिया का लॉस हुआ तो इसके साथ साथ क्या होगा? फोकल लॉस होगा कॉन्ड्रोसाइट का, एंड अदर साइड पे पॉलीफ्रेशन होगा कॉन्ड्रोसाइट का, फॉर्मिंग इन क्लस्टर।
लेटर ऑन क्या होता है, लूजनिंग, फ्लेकिंग एंड फिशरिंग होने लगती है आर्टिकुलर कार्टिलेज में, जिसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ होने लगती है, कार्टिलेज के पीसेस टूटने लगते हैं और सबकॉन्ड्रियल बोन जो होती है एक्सपोज हो जाती है। ये तो हुआ आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब बोन में क्या हुआ, देयर इज डेथ ऑफ द सुपरफिशियल ऑस्टियोसाइड एंड इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोसाइड की डेथ हो जाती है सुपरफिशियल की, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेयर फ्रैक्शन होता है, माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन एंड द ओकेजनली माइक्रो फ्रैक्चर भी होते हैं। ठीक है, दिस कॉजेज की वजह से रिमॉडलिंग होती है बोन की, चेंजेस होते हैं जॉइंट सरफेस के अंदर, लीडिंग टू फ्लैटनिंग एंड मशरूम लाइक अपीयरेंस बन जाती है आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन पे, जिसे बोलते हैं स्पर फॉर्मेशन इज फाउंड एट द मार्जिन ऑफ द जॉइंट। These are the cartilaginous growth at the joint margin which later on ossified. साइनोवियम में क्या होता है, कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते शुरुआती तौर में, बट जैसे जैसे एडवांस होती है डिजीज, देर इज स्लो क्रोनिक साइनोवाइटिस होती है एंड वायरलेस हाइपरट्रॉफी होती है। देर में बी सम अमाउंट ऑफ साइनोवियल इफ्यूजन एसोसिएटेड विद द क्रोनिक साइनोवाइटिस। ठीक है, इसके बाद जैसे ये नॉर्मल जॉइंट दिखाया गया है इसके अंदर यहाँ पे जिसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है, फ्लैटेंड हो गई आर्टिकुलर एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज देखो डैमेज हो गया है, जॉइंट स्पेस भी कम हो गया है इसके मुकाबले में, ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं और लूज बॉडीज देखने को मिल रही हैं और माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ये हुए हमारे पैथोलॉजिकल चेंजेस। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, ज़्यादातर ओल्ड पेशेंट हो गए, फीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लोअर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, नी है, हिप है, फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट होता है, रेस्ट पेन रहता है इसके अंदर, मूवमेंट पे बढ़ जाता है पेन, क्रैपिटस प्रेजेंट होते हैं और डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज क्या हो सकता है, ज़्यादातर ट्रॉमा होता है, कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेटेट, डिहाइड्रेट डिपोजिशन डिजीज, ऑस्टियोगाउट, बोन या जॉइंट डिजीज हो सकती है कोई भी, ऑस्टियोमाक्रोसिस है, गाउटी अर्थराइटिस है, पैकेट डिजीज है, अदर डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस, एक्रोमेगेली एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। मोनोआर्थराइटिस किस वजह से होती है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, इन्फ्लेमेटरी कॉज हो सकता है या कोई ट्रॉमेटिक कॉज हो सकता है। पॉलीआर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से होती है। सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज लाइक रेटरेस डिजीज है, सोरिएटिक अर्थराइटिस है, एसएलई, गाउट, कोस्टियोआर्थराइटिस, वायरल अर्थराइटिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या होगी, सिम्टम पेन मिलेगा, स्टिफनेस होगी, गैलिंग होगी। गैलिंग इज क्या होता है, टेम्परेरी थिकनिंग हो जाए नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट के अंदर। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो क्रैपिटस मिलेगा, बोन एनलार्जमेंट मिलेगा, रेंज ऑफ मोशन कम होगी, ठीक है, टेंडरनेस मिलेगी पाल्पिटेशन करने पे। क्लिनिकल टेस्ट क्या करते हैं इसके अंदर, लैकमेंट टेस्ट किया जाता है और एमसी मुरारे टेस्ट किया जाता है। जो लैकमेंट टेस्ट से क्या करते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट को चेक करते हैं और एमसी मुरारे टेस्ट से लेटरल मीडियल मेनिस्कस। ACR क्राइटेरिया क्या है, नी पेन, रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ द ऑस्टियोफाइट्स होना चाहिए और इसके अलावा 3 एडिशनल फाइंडिंग हो, एज 50 से ज़्यादा हो, मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट हो, क्रैपिटस हो, ये ACR क्राइटेरिया। इसके अलावा आप इसको डिफरेंशिएट रूमेटॉइड अर्थराइटिस से कर सकते हो, गाउट से कर सकते हो, CPPD से कर सकते हो, सेप्टिक जॉइंट से, पॉलीआर्थराइल्जिया से कर सकते हो, पॉलीमाइल्जिया रेमेटिका, और इसके अलावा इसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन एक्सरे कराओगे, हीमोग्राम कराओगे और ESR कराओगे, RA फैक्टर कराओगे, CRP कराओगे, सीरम यूरिक एसिड कराओगे, CT स्कैन, MRI कराओगे, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कराओगे, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी कराओगे। ठीक है, रेडियोलॉजी के अंदर क्या होगा, एजेस ऑफ द शाफ्ट मिलेंगी आपको, सबकॉन्ट्रैक्ट स्क्लेरोसिस मिलेगी, जॉइंट स्पेस कम मिलेगा, ऑस्टियोफाइट्स मिलेंगे, सबकॉन्ट्रैक्ट सिस्ट मिलेगी, डिफॉर्मिटीज़ मिलेगी और जी रेडियो आइसोटोस्कोप स्कैन जो होगा इंक्रीज अपटेक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा कि ये एक जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन है और जी इसमें क्या होता है, डिजनरेशन होने लगता है जॉइंट का जैसे कि जैसे हमारी एज प्रोग्रेस करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस 2 टाइप की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी ज़्यादातर एल्डरली के अंदर होती है, वुमेन के अंदर होती है। शुरुआत डिजीज़ की 40 साल के आखिर से शुरू हो जाती है। इसकी एटियो तो नहीं मालूम, ना पैथो मालूम है, बाकी माना जाता है इट इज़ अ रिवार्ड ऑफ लॉन्गिटिविटी। प्रोबेबली वियर एंड टियर हो रहा है कोई भी रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से, या फिर ओबेसिटी, हेरिडिटी या फिर एजिंग, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंडरी में माना जाता है किसी भी एज में हो सकता है, पहले से अगर कोई उसको प्रीवियसली वियर टियर हुआ हो या फिर इंजरी है, फ्रैक्चर है, इन्फ्लेमेशन है, लूज बॉडी है, कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन है हिप का, तो ये ज़्यादातर लार्ज जॉइंट के अंदर मैनिफेस्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जॉइंट का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो डिपेंड करेगा फिजिकल एक्टिविटी पे।
सिम्टोमेटिक केसेस के अंदर क्या होता है, जॉइंट स्टिफनेस होती है, डिमिनिश मोबिलिटी होती है, डिस्कम्फर्ट और पेन मिलता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और जी हमारे बोन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और साइनोवियम के अंदर। फिर इसके बाद क्लिनिकल फीचर बताया, सेकेंडरी अर्थराइटिस का क्या कॉज है, पॉली अर्थराइटिस का, मोनो अर्थराइटिस का, ये बताया आपको, और क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करोगे, और जी इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, रेडियोलॉजी में आपको क्या क्या मिलेगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।